प्रारंभ होता है दसम स्कंध। वेद व्यास जी ने वर्णन किया, दसम स्कंध मतलब यदुवंश। राम जी हुए हैं रघुवंश में, रघुवंश, और कृष्ण हुए हैं यदुवंश में। तो यदुवंश में मथुरापुरी के राजा थे उग्रसेन जी। उग्रसेन दो भाई थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के बेटे का नाम था कंस और देवक की पुत्री का नाम था देवकी। कंस बड़ा अत्याचारी, पापी, दुष्ट, अधर्मी था, ये सब तो था ही, लेकिन उसमें एक अच्छाई थी। अच्छाई क्या? कंस अपनी चचेरी बहन मतलब चाचा की बेटी से, देवकी से परम स्नेह रखता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ हुआ तो कंस को अपनी बहन से इतना लगाव था कि देवकी के रथ का सारथी बन करके देवकी को छोड़ने जा रहा था। और मार्ग में आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहिणम कंसो मां भास्याः शरीर वाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे अबुध। अरे मूर्ख कंस, तुझसे बड़े उत्साह, बड़े उमंग, बड़े आनंद के साथ अपने रथ पर बिठा करके ले जा रहा है। इसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरा वध करेगी और तू मारा जाएगा। आकाशवाणी सुनते ही रथ को रोका। थोड़ी देर तो चुपचाप खड़ा रहा। रथ से देवकी को नीचे उतारा, तलवार निकाल ली, देवकी को मार डालूंगा, न देवकी बचेगी न संतान होगी। वसुदेव जी महात्मा थे। कंस को शाम दाम दंड भेद अनेक नीतियों से समझाया। कंस नहीं माना तो अंत में वसुदेव जी वचन देते हैं कि कंस, देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें लाके दूंगा, अंत में तुम जो उनके साथ करना चाहो कर सकते हो। समय बीता, देवकी वसुदेव को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम रखा कीर्तिमान। देवकी रो रही है, पर वसुदेव हृदय पर पत्थर रख के वचन को पूर्ण करने के लिए बेटे को कंस के पास ले गए। कंस ने कहा, ये छोटा सा बालक मुझे नहीं मार सकता, मेरा शत्रु 8वां बेटा है, मैं उसे मारूंगा, 7 को नहीं मारूंगा, ये कंस ने कह दिया। लेकिन नारद जी कंस के पास पहुंचे। अब नारद जी भी नारद जी हैं, एक कमल का फूल लेके, और कंस से कहते हैं जरा गिनो इस कमल के फूल में कितनी पंखुड़ी हैं। कंस ने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी पंखुड़ी से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी से गिनो 8, चौथी से गिनो 8। कंस ने कहा, नारद जी कहना क्या चाहते हो? कहा, जिस प्रकार से इस कमल के फूल को आगे पीछे बीच सही कहीं से भी गिनने पर 8 हो रहा है, वैसे ही नारायण छलिया है, किसी भी रूप में आकर के तुम्हें मार सकता है। नारद जी की बात सुनकर के कंस को लगा कि नारद जी मेरे हितैषी हैं, और नारद जी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे ही कंस के पाप का घड़ा भरा और भगवान प्रकट हुए, इसलिए नारद जी उल्टा पाठ पढ़ा करके चले गए। यहाँ कंस ने देवकी वसुदेव को अपने कारागार में बंद किया। निर्दयता के साथ उनकी 6 संतानों का कंस ने वध कर दिया। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग श्री बलभद्र जी महाराज थे। तो भगवान की माया से मां देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा प्रवेश कर गए। और कुछ समय के बाद कंस के कारागार में वह शुभ घड़ी आती है जब भाद्र मास के अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे, भाद्र मास अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष रात्रि का के 12 बजे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही हैं, और ऐसे सुंदर समय में देवकी और वसुदेव ने क्या देखा? तम अद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसोमिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्। एक अद्भुत बालक,
उम्र 5 वर्ष की बालक जितनी, कद छोटा सा, पीले पीले वस्त्र पहने हैं, 4 भुजाओं से युक्त है, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, माथे में कस्तूरी का तिलक है, सुंदर मोर मुकुट है, हाथ में बांसुरी है, कमर में करधनी है, पैरों में पायलें हैं। एक छोटा सा परम सुंदर बालक देख रहे हैं वसुदेव। मन चाह रहा है दर्शन करते रहें, पर डर है कि कहीं कंस इसे भी आके ना मार दे। वसुदेव जी बोले भगवान आप छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने कहा वसुदेव जी आप अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ गोकुल छोड़ाना मुझे। भगवान ने जब कहा गोकुल छोड़ाओ तो वसुदेव जी ने कहा कैसे? कहा ये आप जानो कैसे, सब मैं थोड़ी बताऊंगा। और भगवान हो गए छोटे। वहां पर एक सूपा पड़ा था, सूपा समझ गए, जिसमें अनाज फटकते हैं, वो उसमें भगवान को रखा और वो रख लिया सिर पे। भगवान के सिर पर आते ही हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, कारागार के दरवाजे खुल गए। और अब वसुदेव जी लाला को लेकर के यमुना मैया पहुंचे। यमुना जी में भी बाढ़ आ गई। यमुना कह रही है ठाकुर त्रेता में गंगा से पार हुए पर मैं रह गई, आज जब तक पैर नहीं धोऊंगी यमुना आपको निकलने नहीं देगी। यमुना जी में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी डूबने लगे, कमर तक आई, हृदय तक आई, मुंह तक आई। भगवान ने जल्दी से अपने पैर बाहर निकाले। यमुना जी ने पैर धोए, जल पिया। यमुना जी वसुदेव जी के पैरों के नीचे से बहने लगी। यहाँ वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल पहुंचे हैं। गोकुल में भी माया ने काम किया है, सभी सो रहे हैं। यशोदा मैया के बाजू में लाला को लिटा दिया। यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को लेकर के वापस वसुदेव जी मथुरा आए। कन्या के आते ही माया ने काम करना बंद किया, दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ियां अपने आप लग गई। कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। कंस को खबर पहुंची देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। कंस भागता हुआ आया, उस कन्या को देवकी से छीना और पत्थर पर फेंका। लेकिन वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला करके कहा अरे मूर्ख कंस तुझे मारने वाला हो चुका है। आकाश मार्ग में बाजे बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, मृदंग बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगी, घंटे घड़ियाल बजने लगे। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। प्रभु का जन्म हो चुका है। आइए हम सभी भी प्रभु की स्तुति गाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुष बुझारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुकरा विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नंदगांव में नंदोत्सव मनाया जाने लगा। आइए हम भी नंदगांव चलते हैं, नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव में शामिल होने। ताली बजाते हुए सभी गाएं। भगवान का आगमन हो चुका है, तालियां बजाकर के प्रभु का स्वागत करें सभी भाव से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।